एक लेजेंड हमारे और आपके बहुत ही करीबी मित्र दिलीप दोषी साहब अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जानता हूं कि आप भी उनके काफ़ी करीब थे। उनके ट्रिब्यूट में अगर आप कुछ शब्द कहना चाहें, उनकी याद में कुछ शब्द कहना चाहें। जी, बिल्कुल बहुत दुखद खबर है ये। लास्ट वीक ही मैं उनसे मिला था। मैं मेरे दोस्त के घर के नीचे इंतज़ार कर रहा था, वो भी उसी बिल्डिंग में रहते थे। तो वो गाड़ी लेके आ गए और रुक गए। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के बाद की बात है, तो थोड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की बात की हमने कि क्या होना था, क्या नहीं होना था, किसको किस तरह की फील्ड सेटिंग होनी थी, जो मतलब क्रिकेट की जो टेक्निक की बात करते हैं वो बात की। उनकी फैमिली भी आई उस वक्त, क्योंकि फैमिली को लेके वो बाहर जा रहे थे, शायद खाना खाने जा रहे थे। तो फैमिली से भी मुलाकात हुई और मतलब बड़े अच्छे हेल्थ में लग रहे थे। वो बड़े मतलब स्लिम भी थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने रिटायर होने के बाद थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया था। तो ये आश्चर्य की बात है, दुखद बात भी है कि ये जो हुआ। तो मैं उनके फैमिली को मेरे कंडोलेंसेस ऑफ़र करता हूँ और यही आशा करता हूँ कि भगवान उनका ख्याल रखे। थैंक यू सो मच सनी भाई। मैं जानता हूं कि आपके बहुत करीबी मित्र थे, आप लोग खेले भी बड़ा थे एक साथ। तो ऑफ कोर्स रेस्ट इन पीस टू दिलीप दोषी साहब। मैं जानता हूं कि पर्सनली भी आपके और फील्ड पे भी आपके बड़े मतलब पुराने मित्र थे वो। एक लास्ट कुछ मैं उसी के बारे में कुछ यादें ताज़ा करना चाहूँगा, अगर कर सकते हैं, जिससे पहले हम ब्रेक पे जाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने तो मुझे मेरी बीवी से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हम एक नेशनल डिफेंस फंड मैच खेलने गए थे। 1971-72 की बात है। नेशनल डिफेंस फंड मैच हो रहा था दिल्ली में। देखिए 1971 के वॉर के बाद में डिफेंस फंड के लिए मैचेस हो रहे थे, तो एक दिल्ली में मैच थी। तो उन्होंने मतलब मेरी बीवी को उस वक्त बीवी नहीं थी, तो उन्होंने मुझे पहले उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। और तो इसी के लिए तो वो तो और भी ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल बात थी। और उसके बाद में भी काफ़ी मतलब टूर्स किए थे हमने। उनके जैसा वेल ड्रेस्ड क्रिकेटर अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। हाँ, इरफान तो है वहाँ पे। इरफान तो बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहनते हैं। और अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कह रहे थे कि उनका जो है वो आके मेरी मेजरमेंट लेगा। अभी तो लिया नहीं, अभी बात है, चलो ठीक है, आगे जाकर वापसी होगी तब वो उनके टेलर को ले आएंगे। पर मुझे लगता है कि 2-3 जो ऐसे खिलाड़ी है, मतलब एक अज़हरुद्दीन भी थे, कि अज़हरुद्दीन भी है जो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, मतलब स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। और सेविल रो के थे। सेविल रो के कपड़े, यहाँ की सेविल रो स्ट्रीट बड़ी फेमस स्ट्रीट है। और इयन बोथम उनकी बहुत फिरकी लेता था। इयन बोथम जब बरसात होती थी, गेम नहीं होता था, तो जब उनके खिलाफ मतलब समरसेट वर्सेस वॉरिकशायर की मैच होती थी, वो वॉरिकशायर के लिए खेलते थे और बड़े पिन स्ट्राइप सूट में आते थे। तो एक ड्रेसिंग रूम के बाहर एक वाइटनर हुआ करता था, जिससे आप पैड्स को वाइट करते, आप जूतों को वाइट करते। वो वाइटनर लेके वॉरिकशायर के ड्रेसिंग रूम में जाके बोलता था, कहाँ है दिलीप दोषी, और उनके सूट पे मुझे ये करना है और एक पिन स्ट्राइप ज़बरदस्त करना है। और दिलीप भागता था, क्योंकि बड़े एक्सपेंसिव कपड़े थे वो। तो वो एक बात होती थी। तो पर सबसे बड़ी बात कि वो स्पोर्टिंग थे। अगर उनके खिलाफ वो ऐसा कुछ जोक होता था तो बड़े स्पोर्टिंग थे। उनकी बैट हमेशा उन दिनों में बड़ी हज़ारों बल्ले आते थे ऑटोग्राफ के लिए, सारी टीमों की ऑटोग्राफ के लिए। तो संदीप पाटिल जो थे वो उनकी बैट में उसी में डाल देता था। तो उसी पर सारे जने सिग्नेचर करते थे। और बाद में वो बोलते, अरे ये क्या है? और फिर संदीप कहता था कि यार तुम्हारे बल्ले पर तो गेंद तो लगनी नहीं है, इसीलिए हमने ऑटोग्राफ लेनी है। तो ये पर वो बड़ी स्पोर्टिंगली वो एक्सेप्ट करते थे। थैंक यू सो मच सनी भाई, आपने यादें हमारे साथ शेयर करी। एब्सोल्युटली एग्री विद यू, ही वाज वेरी वेल ड्रेस्ड एंड अ प्रॉपर जेंटलमैन एंड वी विल डेफिनेटली मिस हिम। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।